अगर हाथरस साजिश है तो फिर महाकुंभ में प्रलय लाने की तैयारी कौन कर सकता है? हाथरस में बाबा जिम्मेदार नहीं तो फिर 10 करोड़ भक्तों की जिंदगी प्रयागराज में कौन बचा पाएगा? हाथरस के बाबा का सियासी पिता कौन है जिसने योगी के बुलडोजर से बचा लिया? बाबा खिलाड़ी निकला, क्या बुलडोजर अनाड़ी बना? 121 लोगों की जान का सबसे बड़ा विलन बाबा क्या बच गया है? एसआईटी की रिपोर्ट में सूरजपाल का नाम क्यों नहीं है? क्या बुलडोजर नहीं चलाकर योगी कोई बड़ी राजनीतिक भूल कर रहे हैं या फिर उनके फैसले पे किसी का फैसला थोपा गया है? 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन बाबा का कहीं नाम न आना क्या इशारा करता है? आखिर किस दबाव में बाबा को छोड़ दिया गया? या फिर बाबा की कथाओं में मरने वाले का कोई जिम्मेदार नहीं है? पिछले 48 घंटे में ऐसी कौन सी डील हुई कि बुलडोजर हाथरस पहुंचकर बाबा सूरजपाल के आश्रम का रास्ता भटक गया? इस कहानी के पीछे सियासी ताकत है। कानून कहता है जिसकी वजह से घटना हुई उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कई गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा। 2.5 लाख भक्त बाबा के कहने पर ही आए तो फिर बाबा की जिम्मेदारी क्यों नहीं? सेवादारों की नियुक्ति बाबा ही करता, फिर सेवादारों की गिरफ्तारी पर बाबा की क्यों नहीं? सब कुछ बाबा के इशारे पर होता है, लेकिन एफआईआर और जांच में बाबा का नाम क्यों नहीं? बाबा वोट बैंक का काम सपा के लिए करता है तो फिर योगी पर किसने दबाव डाला? मायावती खुलकर कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन चंद्रशेखर क्यों नहीं मांग करते? अखिलेश यादव बाबा की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं अड़े? सड़कों पर क्यों नहीं आए? क्या ये खेल वहीं से जुड़ा है? पहले दिन से कार्रवाई को देखकर लगता है यूपी पुलिस जैसे बाबा को संरक्षण दे रही थी। 4 जून की रात क्या बाबा आश्रम में ही था? उस रात अचानक पुलिस की टीम एसओजी के साथ मैनपुरी आश्रम में क्यों गई? फिर बाबा मीडिया में कैसे आ जाता है लेकिन बुलडोजर बाबा को नहीं खोज पाता है? तो क्या योगी पर कोई सियासी दबाव है? क्या दलित वोटर पश्चिम में छिटक जाएगा? इस डर से बुलडोजर नहीं चलाया गया तो फिर अतीक और मुख्तार जैसों पे बुलडोजर चलाते वक्त भी तो मुस्लिम वोटर हाथ से निकल रहा था। फिर क्यों चला बुलडोजर? क्या दलितों ने बीजेपी को लोकसभा में नकार दिया तो दिल्ली बीजेपी का दबाव योगी पर आ गया? ऐसा क्या हुआ था? इस बात को समझने के लिए कोशिश हमने भी की। क्या योगी को अधिकारियों और पार्टी के नेताओं ने ही गलत फीडबैक दिया? 2 जून को घटना हुई थी, फिर 3 जून को योगी हाथरस गए थे। उस दिन योगी ने बाबा सूरजपाल को सज्जन कहा था, तो क्या योगी पर कोई ऐसा दबाव था? योगी का स्टाइल जिनको पता है वो जानते हैं योगी बाबा जल्दी झुकते नहीं है, ना ही कोई चुनौती मुश्किल होती है। अच्छे को ठिकाने लगाने वाली सरकार की जांच में सूरजपाल का बच जाना किसी को हजम नहीं हो रहा है। 215 पन्ने के एसआईटी रिपोर्ट के कुछ पन्ने आपके सामने हैं, इसमें कहीं भी सूरजपाल का नाम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भक्त आए थे वो बाबा को सुनने आए थे, जो कथा हो रही थी उसका संचालन तो बाबा ही कर रहा था, फिर वो मौत का जिम्मेदार क्यों नहीं? इस बात को समझने के लिए समझना होगा बाबा की वो कहानी जो अब तक समझ में नहीं आई। बाबा की कुंडली खुलती तो कई बीजेपी नेताओं का नाम ही आता, तो क्या पार्टी का ही दबाव योगी पे पड़ गया? पीलीभीत से एक विधायक तो बाबा के इतने बड़े भक्त हैं कि वो 7 बार बाबा का प्रवचन अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा चुके हैं। खुद अखिलेश यादव का रिश्ता भी बाबा से सामने आ चुका है। पश्चिम के कई बीजेपी नेता, सांसद और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं का कनेक्शन बाबा से सीधे सामने आ चुका है। सियासी फायदा लेने वाले नेताओं ने क्या बाबा सूरजपाल को योगी के बुलडोजर से बचा लिया? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन जनता निराश है। योगी का स्टाइल पसंद करने वाले योगी से अपील कर रहे हैं कि बाबा को मिट्टी में मिलाना चाहिए। न तो सूरजपाल पर एक्शन हो रहा है, न ही उसके आश्रम पे कोई एक्शन दिखाई दे रहा है, न संपत्ति सीज हो रही है, न ही बुलडोजर दिख रहा है।